ये लगभग देखो यहाँ पर सब समझदार आदमी रहते हैं, कोई किसी से कम नहीं। किसी को कम करोगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, इसलिए हमसे तो सब ज्यादा ही समझदार। एक प्रश्न का जवाब है, जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? जवाब, कईयों को जिंदगी का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी नर्तन करने का। कोई तो बोलो। कौन क्या बोला? मालिक को पानी। अगर कोई जिंदगी का मान लो आपके कहे अनुसार जिंदगी का उद्देश्य मालिक को पाने का बना, उसकी जिंदगी किस अनुरूप होनी चाहिए? हर वक्त मालिक से जुड़ी होनी चाहिए। उसकी चाहना कैसी होनी चाहिए? दुनिया की नश्वरता से हट करके अविनाशी के साथ जुड़े। क्या हमने है? मैं एक कॉमन प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, ये सत्संग आम सत्संग है, किसी व्यक्ति विशेष की सत्संग नहीं। और ये सवाल भी चूंकि इस सत्संग के माहौल में आपसे पूछा गया तो आपने ऐसा जवाब दे दिया। ये दुनिया के अंदर कोई आपसे पूछे तो ये सवाल का जवाब किस तरीके से आपने दो। और मान लो आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपको मकसद समझ में आ गया, फिर आप किस रूटीन किस अनुसार मालिक के नाम की गुणना कितनी करते हो और दुनिया की गुणना कितनी करते हो, अगर मकसद समझ में आ गया। चित्त किधर रमता है, अगर आपका उद्देश्य सही है तो मालिक के साथ क्यों नहीं रमता? कुछ गलत था? अगर आम सवाल जो पूछा गया अगर उसका जवाब मांगो किसी से तो लोग बात का एक जवाब मिलता है, भौतिक सुख, धन दौलत माया, इसको हासिल करना। कईयों के मन में अभिलाषा होती है बड़ा नाम, कि लोग मेरी इज्जत के साथ नाम को लें, फलान चंदी। आम जवाब ऐसा होता है। लेकिन एक विचार अगर करो कि ये जो धन दौलत माया, मान लो किसी के पास बहुतायत से है भी, क्या उसकी काउंटिंग कितनी मायने रखती है, कितना संतोष प्रदान करती है? अगर मान लो किसी को संतोष प्रदान करती है, माना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसकी गतिविधि उसके निमित्त वहीं थम जानी चाहिए। लेकिन किसी को थमते देखा है?
आज मान लो किसी के पास अरबों खरबों यूं को बेशुमार दौलत है, जो कि एक आम चाहना लोगों की होती है। क्या धन दौलत माया से निरोगता हासिल हो सकती है? हो सकती है। धन दौलत माया से सुख खरीदा जा सकता है। धन दौलत माया से शांति हासिल की जा सकती है। धन दौलत माया से आप क्या लेते हैं? मान लो एक आलीशान मकान बना लिया, एक महल ही बना लिया, तो क्या उस महल बनाने से वहां सुख और शांति आ जाएगी? लोग बात यूं को वस्तुओं के भोग के साथ में सुख बोलते मिलता है, कहते हैं क्या हकीकत में वो सुख होता है? जैसे मान लो आज मेरे पास 2 पैसे हो गए और मैंने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, इससे क्या सुख मिल गया? अगर आपका मन अशांत है, जो कि देख लो जिनके पास भी ये ज्यादा होती है धन दौलत माया, अशांत ही रहता है, उस एसी के अंदर भी पसीने छूटते हैं। आप धन दौलत माया से सोच लो कि बड़ा आलीशान बेड बना लिया, मोटा मोटा डनलप का आपने गद्दा भी लगा लिया, लेकिन क्या धन दौलत माया से नींद खरीद लोगे? लोगों को देखा है 4-4, 5-5 गोली खा करके सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। और ये भी दुनिया के हाल को मैंने देखा है, तो आपने भी जरूर देखा होगा कि जिसके पास भी धन दौलत माया ज्यादा हो जाती है वो अकेला रह जाता है। इर्द गिर्द सिर्फ चापलूस रह जाती है, अपना कोई नहीं रहता। सच्चाई है या नहीं? फिर जिंदगी में आप उसकी चाहना लेकर के उसके निमित्त जिंदगी खर्च करते हो, कौन सी समझदारी करते हो? यानी न तो आपने सुख हासिल किया, न शांति हासिल करी, न किसी को अपना बना पाए। पाया क्या उससे? खाली काउंटिंग। और वो भी जैसे इन दिनों सत्संग में कंटिन्यू बात होती है, साथ तो जानी नहीं, न तो आज तक कोई लेके गया, सिकंदर जैसे बादशाह नहीं लेके गए, तो हम कौन सी गिनती? फिर रात दिन जिंदगी उसी के पीछे भाग दौड़ के लगाना, ये हम कौन सी समझदारी कर रहे होते हैं? लोगों की सोच एक ऐसी कि पैसा होता है तो लोग पूछते हैं, पैसा नहीं होता है तो नहीं पूछते। खरी बात है, कहीं इनकार नहीं, लेकिन पूछ किस चीज की होती है ये तो समझ में आती है, आपकी या आपके पैसे की? अगर आपकी पूछ नहीं हो रही है तो आप उस पैसे के महत्व से आप कैसे जुड़ पा रहे हो?
आज बड़े नाम हो जाते हैं, मान लिया जैसे आज बिल गेट्स का बहुत नाम है, या मान लो मुकेश अंबानी का बहुत नाम है। उस नाम से उस व्यक्ति को कितना फायदा ले पाता है वो? विचार तो करो। इस जिंदगी की ही बात करो, मरने की बात की अभी फिर बात करते हैं। उसका फायदा अपने साथ क्या ले पाता है? सबसे पहले तो एक आप कॉमन इंसान ही नहीं रहते। देख लो जितनी बड़ी हस्तियां उनको कॉमन हस्ती कहने का मतलब एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से आप जैसे चाहे जहां टहल के आ जाओ, आप टहलने लायक नहीं होते। हर किसी स्थान पर आप जाने लायक नहीं रहते, यानी एक बंदिश के अंदर अपने आप को जकड़ लेते, एक पिंजरे में। कहां स्वच्छंदता और कहां वो बंदिश। और फिर कहते हो मैं बड़ा आजाद हूं, किस अनुरूप? और मान लो आपने खूब नाम ले भी लिया, लेकिन जहां इसमें से आत्मा निकल गई, यानी हम निकल गए इस चोले में से, इस देही में से, सबसे पहले वो ही नाम ही जाता रहता है। अभी प्राण छूटते जैसे अपन उस दिन बात कर रहे थे, उसके बाद कोई नहीं कहता फलांचन को नीचे लाओ, उसके बाद यही कहते बॉडी को नीचे उतारो। अरे एक पल पहले उस बॉडी के साथ एक नाम जुड़ा हुआ था, सबसे पहले तो नाम को ही लोग गायब कर देते हैं, वो शरीर ही रह जाता है, वो व्यक्ति नहीं रहता। जरा सा विचार करो, ऐसे फूंक में उड़ जाने वाले नाम के लिए इस अनमोल जिंदगी को खर्च करो। रात दिन उसके लिए भागदौड़ करो, चाहे नाम को हो, चाहे धन दौलत संपत्ति को हो। बड़ा अज्ञानी मनुष्य कि जिंदगी में सारी नहीं समझ पाया, और वो भी तब जबकि मालिक की दया से सत्संग मिलती है। इतिहास की किताबें पढ़ी, पढ़े लिखे तो हो ना, थोड़ी बहुत तो पढ़े लिखे हैं। इतिहास की किताबों में साल दर साल एक नाम हटा दिया जाता है, एक नाम जोड़ दिया जाता है। लोग बात इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, कितने अरसे रहेगा? हम अपनी मानसिकता ही डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर हम हासिल क्या करना चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, यही डिसाइड नहीं होता है। और जब तक आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य नहीं निर्धारित करोगे, ये जो टटोलवा चाल चलते हो, इसमें जिंदगी गंवा दोगे। ऐसे तो लोग बात बोलते हैं जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी होती है। चाहे दुनिया के काम करने हो, उसके लिए भी छोटी पड़ती है, और जहां परमार्थ का मुद्दा आके पड़ता है, उसके तो लिए कहो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि इतना बड़का काम मालिक हमको गाता है कि तुमको इतनी भक्ति करनी, और उसमें से अगर नादानी बस इस अनुरूप अगर जिंदगी को गमा रहे हैं, तो शायद अंत में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आए।
जब तक कि आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य निर्धारित करके उसके प्रति सजगता लेके उसके प्रति कर्म न करो। आज देख लो, जितने भी आंखों के सामने कितनों को तो हम लोगों ने फूका अपने हाथ से। किसी के पास कम था या ज्यादा था, जाने का तरीका कोई भिन्न होता है, अलग होता है। वही 2.5 हाथ का कफन ही मिलता है सबको, चाहे करोड़पति जाए चाहे भिखमंगा जाए। कड़वी सच्चाइयां आएंगी तो क्या उस 2.5 हाथ के कफन के लिए इतनी यात्रा पूरी करें? या कुछ उसके साथ जोड़ने के लिए? हमें नामबरी नहीं चाहिए, पक्की सच्चाई, क्योंकि मालिक सत्संग के जरिए से नामबरी चांद को देता भी नहीं। लेकिन कहीं अपनी रहनी, अपना उद्देश्य और अपनी करनी अगर परमार्थ से जुड़ी होगी तो लोग बाग सालों दर सालों चर्चा करते हैं कि क्या इंसान था, कैसी रहनी रहता था, क्या उसका उद्देश्य था मालिक को हासिल करने का, और उसके लिए किस अनुरूप करनी करता था। यानी हमसे 4 जन और सीखते। और जो ये माया की भागदौड़, भोगों की भागदौड़, सामानों की भागदौड़, इससे कोई नसीहत नहीं लेता। और न ऐसों की यूं को नाम जुबान के ऊपर किसी के आते हैं, खाली मुंह के ऊपर आपको 4 शब्द बोल जाए, ओहो क्या कहना, लेकिन पीठ पीछे वही आपकी ऐसी तैसी करते रहते। कौन सा माहौल पसंद आ? सत्संग के इतने विवेचन के बाद भी अगर जिंदगी में एक उद्देश्य रहा उसमें दयाल की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, अगर इसको नहीं निर्धारित किया, उससे अपने आप को नहीं जोड़ा, तो शायद हमसे ज्यादा मतिमंद दूसरा नहीं हो सकता। कि इतनी अनमोल जिंदगी को इन नश्वर के लिए गंवाते रहें, अनमोल चीज, अविनाशी चीज को नश्वर के पीछे धाते रहें। चाहे वो आज तुम्हारी 20, 25, 30 की उम्र हो, चाहे इनकी 60, 70 की उम्र हो, चाहे किसी की 80, 90 की उम्र हो, अगर यही दौड़ लगी है तो इससे मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। कि घट के अंतर की सुध तो लेनी नहीं, और दुनिया की सबकी खबर रखने की कामना रखते हैं कि फलान चंद के क्या होता है, ढिकान चंद के क्या होता है। कभी विचार करो मेरे साथ क्या हो रहा है, कि काल कैसा खेल खेलता है, कि माया किस तरीके से नचाती है। अगर यही समझ नहीं है तो इससे ज्यादा मूर्खता कोई और इंसान क्या कर सकता है। जिसके लिए एक भजन गाते हैं, सत्संग की कदर न जानी मन वृथा बैस गंवाई। ऐसे वृथा में समय को गंवा देना कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा। अरे यार, हम आज 2 पैसा कहीं खर्च करते हैं तो पहले सोचेंगे मेरा बेकार में चला जाए। उस 2 पैसे के बदले भी हम ऐसी अच्छी चीज लाना चाहते हैं, या यूं को सॉलिड चीज लेना चाहते हैं, जैसे तैसे उसको भी नहीं खर्च करते, और यहां चेतन को जैसे तैसे खर्च करते हैं, एवज में कंकड़ पत्थर को तोड़ के। और फिर कहते हैं बड़े समझदार। अपने मन में मियां मिट्ठू बन लेना ये कोई समझदारी नहीं होती। वही इन अनमोल श्वासों को
अविनाशी चीज को आज मालिक से एक विशेष चेतन से जुड़ करके अविनाशी नियामत हासिल करो तो निश्चित तौर से आप समझदार और वो फकर करने लायक चीज होती है जिसकी तुलना इस मंडल में नहीं हो सकती, या किसी चीज से उसकी तोल मोल नहीं हो सकती। ऐसी अद्भुत नियामत मिलती है, लेकिन उसकी कदर नहीं होती, कदर नहीं होती, समझ नहीं होती। बड़ी विचित्रता है। जबकि अक्सर मालिक हमें उस चीज की परख पहचान देते रहते हैं। जिंदगी का उद्देश्य उसको न बना करके, यानी मालिक की नजदीकी, मालिक की प्राप्ति न बना करके आज उनसे दूर छिटक के भाग करके न जाने क्या हासिल करने में अपनी जिंदगी को लगाते। अपनी अपनी जिंदगी को विचार करके देखो, जो बात समझदारी की चल रही है आज दुनिया के लिए, यानी इन नश्वर के लिए हम कभी समय देखते हैं? चाहे ड्यूरेशन कहो, चाहे सुबह कहो, चाहे रात कहो, कभी देखते हैं? कभी अपने शरीर का भी विचार करते हैं कि वो स्वस्थ है या यूं को रोगग्रस्त है? तब तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। लगता है उसको करना तो कितना जरूरी है। लेकिन बात जहां पर आकर के मालिक से जुड़ने की, यानी सत्संग भजन ध्यान करने की, वहां हम दिन रात भी देखते हैं, ड्यूरेशन भी देखते हैं, शरीर को भी देखना शुरू कर लेते हैं। कौन सी दशा है? एक ही दशा कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य मालिक को प्राप्त करने का, मालिक से मिलने का कतई नहीं। अगर ये होता तो ये जो बहानेबाजियां करते हैं कभी नहीं करते। और ये जो नादानी करते हैं किसी और पर नहीं, हम पर भारी पड़ने वाली है कि जिसका हिसाब किताब चुकाने के लिए कितनी जिंदगानियों का फेर पड़ सकता है। देखो, सत्संग के जरिए से तो मालिक सद्बुद्धि देता है और कुछ नहीं मिलता यहां। और जो सद्बुद्धि लेकर के उस अनुरूप अपने कर्म को ढाल लेता है वो तो फल हासिल कर लेता है। यानी जो पॉजिटिव थिंकिंग ले आता है वो तो अपने आप को निहाल कर लेता है। और जो सत्संग से पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं लाता, निगेटिवता के साथ अपने आप को जोड़ करके रखता है, वो कोरा का कोरा है। कल परसों भी कब सत्संग में बात हुई थी सकारात्मकता नकारात्मकता को लेकर। हम क्या देखना चाहते पहले वो तो डिसाइड कर लो। हम क्या सुनना चाहते वो तो डिसाइड कर लो। तब तो कहीं करने की निस्बत अगली कड़ी आएगी। और जब तक हम निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, तो करने की सीढ़ी कहां से हासिल करेंगे? इसलिए कहीं अपने आप को झंझोड़ना चाहिए कि तू कैसा बावला है, तू क्या कर रहा है, तुझे क्या करना चाहिए। अपने अंतर को झंझोड़ेंगे तो कहीं एक शुद्ध बनती है, यानी एक निष्कर्ष निकलने की स्थिति आती है। क्या मुझे ये करना, जिंदगी का असली उद्देश्य ये है, यानी मालिक से मिलना, मालिक से जुड़ना, मालिक को हासिल करना।
तब उसके लिए कर्म बनने शुरू बनते हैं, चाहे वो नाम का आधार को यानी सुमिरन, चाहे सत्संग में आकर के बैठ करके मानसिकता बढ़ाने की बात हो, या यूं को पिक्चर क्लियर करने की बात हो, और फिर यहां ध्यान में बैठ करके मालिक से लौ लगाने की बात हो। और नहीं तो सीधी सी बात है, लंबी टांग के सुना तो बड़ा ही अच्छा लगता है सबको। कबीर साहब ने क्या किया कि कबीर सोता क्या करे, जाग के रटो दया, एक दिना है सोना लंबे पांव पसार। अरे सोना ही सोना है, जहां ले जाके सुला दें कोई आपको जगाने भी नहीं आएगा। सत्संग में आज जुड़ते हैं तो कहीं जागने का एक दिन आता है कि अंतर को झंझोड़ करके जागृत कर लो, यानी शुद्ध ले लो कि मालिक के नाम को जप लो, यही निज नाम, यही सार, इसी के साथ ही सब कुछ हासिल होना। और यही समझ नहीं लेंगे, सोए रहो, जन्मान जन्म सोए थे, इस जिंदगी में भी सो लो, क्या फर्क पड़ने वाला। आज तक 84 का फेर भोगा था और भोग लेंगे, किसको कौन टोकता है, किसको कौन रोकता है। जरा विचार तो करो, सत्संग संतों का संग मिलने के बाद अब भी अगर ये 84 ही भोगनी है, इससे बड़ी तो अफसोस की चीज कुछ नहीं हो सकती। नहीं तो मालिक तो आकर के पिक्चर क्लियर दिखाते हैं, साफ दिखना चाहिए ये चीजें फिजूल और ये चीज सिर्फ मायने रखने की, और जो चीज सार है उसको हमको अपने साथ जोड़ना चाहिए। असार से जुड़ करके क्या होगा, थोड़ी सी लीला मालिक की अगर समझो, आंखों देखी चीज है सबकी, कि संतों की गतमत को कौन समझ सकता है। आज हम जैसों को मान लो यहां सत्संग में हम लोगों को मालिक ने एंट्री दे दी, ये मालिक की गतमत, कहीं उसकी तो कदर करो। जैसे मान लो यहां पर ये आश्रम मालिक ने बनाया था, कैसा था, वीरान प्रदेश था, कितनी चहल पहल थी यहां, कितनी आबादी थी यहां, कितना यहां का समृद्धि थी, फिर भी मालिक ने इसको चुना। और देखते देखते आज का जो समय, आज मान लो 52 साल, 54 साल, 53 साल, कितना परिवर्तन उनकी गतमत के जरिए से आज हम देख रहे हैं। एक बस जाती थी जयपुर, एक रात को वापस आती थी, ये चलाचल था यहां पर। पूरे इलाके में कहीं बिजली नहीं थी, बालजी रेवाड़ के खाली एक मोटर चलता था डीजल का। आज घर घर में तो लाइट है, घर घर में तो कारखाने हो गए, सारे तो करोड़पति हो गए। ये मालिक की गतमत नहीं तो क्या। अब जरा से ये विचार करो, अगर संतों के प्रताप से बाहर इतना कुछ पसर सकता है, यानी जड़ता में हम चेतन हैं, मालिक ने हमको कबूला है, हमें पसंद किया है, हमको अपने अंतर का कितना विस्तार पाना चाहिए। मालिक क्या बख्शिश करना चाहता है इसकी सोच तो लो। लेकिन बड़ी निकृष्टता, हम लोग अपनी सोच को इतनी संकुचित करके रखते हैं, समेट करके रखते हैं, विस्तार देना ही नहीं चाहते। कि मालिक कहता लो लो लो, और हम लोग हैं कि बस समेट करके बैठ जाए, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। इससे मंदभाग क्या हो सकता है। अरे मालिक निज धाम छोड़ करके इस मंडल आते बख्शिश कर ली, कहीं तो अपनी झोली पसारे, तो कहीं मालिक इतनी भी खाली छोड़ेगा भक्ति की नियामत से।
लेकिन ये सोच पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तब बनेगी। जब तक निगेटिव थिंकिंग से जुड़े रहेंगे अपने आप को मालिक के सामने पेश ही नहीं कर सकते। और संत रायसु मत जड़ता नहीं सिखाता, नश्वरता से जुड़ना पसंद नहीं करते। एक चीज दिखाता हूं, ये हमारे राजे से दिमाग में आ गई चीज, खुरापात तो आया था, लोगों की नजर इसी पे थी। क्या है आगे? क्या दिख रहा है? हाँ? क्या दिख रहा है? हाँ? ब्लू दिखा आपको? ब्लू दिखा आपको? क्या दिखा? बोलो, कोई और बोलना चाहते हो तो? बिंदी दिखी ना? इसको कहते हैं निगेटिव थिंकिंग। इतना बड़ा व्हाइट पेपर नहीं दिख रहा है, इतनी सी बिंदु दिख रही है। ऐसे हम दुनिया में या अपने आप में या हमारे मालिक में अच्छा ही देखना चाहते। जरा सी ये बुराई दिखती है ना, ये दिखनी हमको पसंद होती है। इतना बड़ा व्हाइट नहीं दिखा, ब्लू ब्लू दिख गया। कैसी मानसिकता देखो। सत्संग में आ बैठते हैं, मालिक हमेशा कहता है कि गंदगी के ऊपर नजर मत डालो, विकारों पे नजर मत डालो, दूसरे की बुराइयों पे नजर मत डालो। कहीं हमारी प्रवृत्ति परिवर्तित हुई? कभी हमने अपने आप को रोका वहां से? खाली सत्संग सुनने से कुछ फल नहीं मिलता। जब तक कि सत्संग के अनुरूप अपनी मानसिकता को ढालो नहीं, परिवर्तित न कर लो तब तक। और जहां सत्संग की मानसिकता आप में समा जाएगी, मालिक कहीं दूर नहीं होगा, बल्कि यूं कहो उनसे करीब दूसरा कोई नहीं होता। किसी और से मिलने, किसी और को तलाशने आपको भटकना पड़ेगा। मालिक तो हमसे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कहीं तो अपने आप को परमार्थ की मानसिकता से जोड़ना पड़ेगा। यानी निगेटिव थिंकिंग से हटके पॉजिटिव थिंकिंग पे लाना होगा कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ एक, कि परम पिता रायसुनी दयाल को मुझे अंतर में देखना है, मुझे अंतर की लीला ही देखनी है। बाहर से अब आंख बंद कर लेंगे। और ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, अंतर की धारणा होनी चाहिए। और जब तक उसको ना हासिल करो, जैसे दुनिया की किसी चीज के लिए शांत नहीं बैठते, न दिन देखते हो, न रात देखते हो, न ड्यूरेशन देखते हो, न अपने शरीर को देखते हो, ऐसी लगन मालिक के लिए लगाओ कि जब देखो तब देखो मालिक से जुड़े हुए अपने आप को पाओ। देखो मालिक क्यों कर नहीं हमसे आकर के मिलेगा। और नहीं तो ये गोरी बातें करते करते न जाने कितनों ने जिंदगी गंवा दी। यानी मालिक देना चाह करके भी नहीं दे पाया, हम भी ऐसे रीति निकल जाएंगे। और वही अगर अपने आप अंदर की तब्दीली कर ली, परिवर्तन ले लिया, सोच बना ली, फिर देखो कैसे मालिक भरपूर 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 देता रहता है। मालिक को अति पसंद आते हैं ऐसे। काश हम अपनी स्थिति ऐसी बना दादा। बार बार